जी, तो क्या छोटे लोग तो डर की मैम क्या ये मानती हैं आपकी आपकी भी सरकार में अपराधियों के हौसले कुछ न कुछ बुलंद हैं? जी भाई साहब, कहीं न कहीं से बुलंद हैं, तभी तो ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। जी, और इस कि अधिकारियों की लगाम जो है के पास लगाम एकदम नहीं है? जी, जी, बिल्कुल नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं है। अगर होती तो महिला मोर्चा की मैं जिलाध्यक्ष हूँ, कल मारपीट हुई मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे पैर में भी चोट आई है। अगर थोड़ी-सा भी होता तो कल गिरफ्तारी हो गई थी। भाई साहब महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रिंकल सिंह रघुवंशी वो खुद न्याय के लिए थाने पर बैठी हैं, आत्महत्या की धमकी दे रही हैं, आत्महत्या करने की बात कर रही हैं, जैसा कि प्रेस मीडिया में चल रहा है। इसलिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। पूरी तरीके से महाराज जी का जो जीरो टॉलरेंस का दावा है पूरी तरीके से फेल है। सूचना मिली है कि आप जो थाने पे धरने पे बैठी हैं। में धरने पे बैठे थे भाई साहब, लेकिन भाई साहब ने वहाँ पे जो यशस साहब हैं, जी, आपने आश्वासन दिया मुझे कि सुबह तक आप गिरफ्तार कर लेंगे। जी, तो मैंने सुबह तक के लिए सुरक्षा भी मांगी कि मुझे सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये आपराधी किस्म के लोग हैं, ये कभी भी कोई भी घटना कर सकते हैं। जी, जी, तो सबसे पहले तो मुझे सुरक्षा चाहिए, जी, और मैंने मांग करी है कि सुबह तक ये मुझे हर हालत में मुझे गिरफ्तार करके ये लोग बताएं। जी, जी। गिरफ्तारी चाहिए। जी, तो जी भाई साहब। मैं तो क्या घटनाक्रम था? भाई मामला साहब क्या? भाई साहब घटना ये था कि हमारे गांव में एक सरकारी तालाब है भाई साहब। जी, और मैं जिला अध्यक्ष होने के पहले अपने ग्राम सभा की पूर्व में प्रधान भी रह चुकी हूँ। जी, और एक प्रधान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी इतनी तो बनती ही है कि मेरे गांव में कुछ गलत सही ऊंच नीच हो रहा है तो मेरी थोड़ी सी जिम्मेदारी तो बनती ही है। जी, जी, और दूसरी बात, मैं इस गाँव की नागरिक हूँ, मैं इस गाँव में रहती हूँ, तो क्या जी, हो रहा है मुझे इसके बारे में जानकारी रखनी है। 2-4 महिलाएं मेरे पास आई, बोली दीदी पूरा वहाँ बाग पे ये लोग कब्जा कर रहे हैं, पूरी बाग जोत लिए हैं। चलिए बाग की तो बात छोड़ दीजिए। जी, दूसरी बात, 3 गांव का पानी बहता है जी, तालाब से, एक मेढ़ा बना हुआ है। जी, जैसे गांव डूबने का पानी आने का जाता है, तो ये वो मेढ़ा बनवा रहे थे तालाब का। जी, जी, भाई साहब, इनकी जेसीबी चल रही थी, मैं वहाँ पे गई, मैंने कहा भैया कौन सी अथॉरिटी तुम्हारे पास है और किस बेस पे तुम जो यहाँ बनवा रहे हो, जी, जी, मेढ़ा क्यों बनवा रहे हो? पानी आता जाता है गांव का, इससे जी, 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 इससे सब कुछ होता है, तो तुम काहे बनवा रहे हो, किससे पूछ के बनवा रहे हो? जी, तो बोले बनवाएंगे, क्या कर लोगे तुम? जी, तुम हो क्या? तुम अपने आप जिलाध्यक्ष हो तो इसका मतलब अपने आप को समझती क्या हो? जी, जी, तुम्हारी हिम्मत हो तो रोक के दिखाओ। तो हम भी बोले भाई आपने भी गलती में बोल रही हूँ कि जी, मैंने सीधे बोला कि तुम्हारी हिम्मत है तो तुम चला के दिखाओ। जी, मैंने जेसीबी वाले को मैंने कहा भैया यहाँ से जी, जेसीबी हटाओ, जी, जेसीबी नहीं चलनी चाहिए। भैया जी, इतनी सी बात है, जेसीबी चली गई, वापस लेके चले आए, और मैं भी अपने घर से ले आई बच्चे के साथ। जी, और मेरे हस्बैंड जी यही हरजन बस्ती में, मेरे घर के बगल में ही हरजन बस्ती है। जी, पूर्व में प्रधान रह चुके हैं बिरजू प्रधान जी, उनके यहाँ कुछ बातचीत 2-4 महिला पुरुष से सब लोग बात कर रहे थे, तालाब को लेकर के ही बात हो रही थी। जी, जी, क्योंकि ये लोग परेशान सबको कर रहे हैं, बस ये कोई आवाज नहीं उठाने जी, रहा है। तो क्या छोटे लोग तो डर की मैम क्या ये मानती हैं आपकी आपकी भी सरकार में अपराधियों के हौसले कुछ न कुछ बुलंद हैं? जी भाई साहब, कहीं न कहीं से बुलंद हैं, तभी तो ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। जी, और इस सरकार की गलती नहीं है, इसमें जो नीचे के लोग हैं, ये जो अधिकारी हैं, अगर ये हमारा थोड़ा सा सहयोग करे तो हमारा मनोबल घटेगा नहीं। इसमें सरकार वहाँ से नियम फॉलो करवा सकती है, लेकिन जो नियम है उसको हमें आपको ही फॉलो करना है। अब सरकार वहाँ से नियम बताएगी, लेकिन फॉलो तो हम आप करेंगे ना। तो तो कर रहे हैं ये। तो ये मानती हैं कि अधिकारियों की लगाम जो है के पास लगाम एकदम नहीं है? जी, जी, बिल्कुल नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं है। अगर होती तो महिला मोर्चा की मैं जिलाध्यक्ष हूँ, कल मारपीट हुई मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे पैर में भी चोट आई है। अगर थोड़ी सा भी होता तो कल गिरफ्तारी हो गई थी। भाई साहब, आप कैमरा चेक करवा सकते हैं थाने का। जी, विपक्षी वहाँ थाने पे जा करके पूरे गर्व के साथ चश्मा लगाए हुए हीरो के स्टाइल में वहाँ से निकलते हुए आया है। जी, बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। जनपद अंबेडकर नगर में अभी जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमती रिंकल सिंह रघुवंशी महरुआ थाने पर धरने पर बैठी हैं और आत्महत्या की धमकी दे रही हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लगातार महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात कर रहे हैं। लेकिन जनपद अंबेडकर नगर के थाना महरुआ के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रिंकल सिंह रघुवंशी वो खुद न्याय के लिए थाने पर बैठी हैं,
आत्महत्या की धमकी दे रही हैं, आत्महत्या करने की बात कर रही हैं, जैसा कि प्रेस मीडिया में चल रहा है। इसलिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। पूरी तरीके से महाराज जी का जो जीरो टॉलरेंस का दावा है पूरी तरीके से फेल है। पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। चारों तरफ कहीं छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। सरेआम पूरे प्रदेश में डकैती, छिनैती, चोरी, अपराध, हत्या, बलात्कार चरम सीमा पर है और बाबा जी जीरो टॉलरेंस का दावा कर रहे हैं। मैं जनपद अंबेडकर नगर के प्रशासन से भी जानना चाहता हूं कि नए हमारे जो कप्तान आए हैं, आने के बाद बड़ी हम लोगों को उम्मीदें बढ़ी कि अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, थाने ठीक से चलेंगे। कप्तान साहब से भी चाहूंगा कि इसको देखने का काम करें, थाने कैसे चल रहे हैं। अभी भीटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिस पर हम लोग कप्तान महोदय से मुलाकात किए, 2 सिपाही, एक मोहनलाल गुप्ता और एक पवन राय, बताइए तहरीर ही बदल दिया। हम कप्तान साहब से उम्मीद करेंगे कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। इस तरीके से मैं अंबेडकर नगर की जनता के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विदा करने के लिए महिलाएं, नौजवान, छात्र, बेरोजगार, शिक्षक, व्यापारी, सारे लोग एक साथ खड़े होकर के और विकास पुरुष जन नायक श्री अखिलेश यादव जी के साथ खड़े होकर के उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार की विदाई करें, जिसमें महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं, बच्चियां नहीं सुरक्षित हैं, किसान नहीं सुरक्षित है। इस तरीके से समाजवादी पार्टी अंबेडकर नगर ये इस बात का दावा करती है कि पूरी तरीके से जनपद में कानून व्यवस्था ध्वस्त है।